खुदा एक नया ग्रेस, नया लेवल इस और चर्च में और चर्च में आने वाले लोगों, जुड़े हुए लोगों को देने जा रहे हैं। जब मेरी लाइफ में अभिषेक आने वाला था, जब जब मेरी लाइफ में प्रोफेटिक वर्ड्स हुए, जब जब मेरी लाइफ में कई भविष्यवाणी की, अलग अलग समय मेरी लाइफ में अलग अलग अभिषेक हुआ। सबसे पहला अभिषेक जब मैंने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया, मैंने चर्च जाना शुरू किया और क्रिसमस वाले दिन मेरा परमेश्वर के लिए डन हो चुका था कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो मेरी लाइफ में पहला अभिषेक था, जो था उद्धार का अभिषेक। वो था मेरे लाइफ में उद्धार का अभिषेक कि मैंने उद्धार पा लिया। पर मसीह में आशीषित होने के लिए, मसीह में भरपूरी का जीवन जीने के लिए, मसीह में अभिषेक वाली लाइफ प्राप्त करने के लिए, मसीह का अभिषिक्त बनने के लिए, एक ब्लेस्ड व्यक्ति बनने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए मेरी लाइफ में आगे के अभिषेक की मुझे जरूरत थी, अगले लेवल के अभिषेक की मुझे जरूरत थी। और जिसको प्रभु ने जिस काम के लिए चुना है वो पूरा होगा ही होगा, अगर आप परमेश्वर के सहकर्मी बन के उसका साथ दें। आपकी लाइफ की बुलाहट को कोई नहीं रोक सकता पूरा होने से, केवल आप। पर अगर आप परमेश्वर के सहकर्मी बन जाएं, परमेश्वर का साथ दें उस योजना को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में रखी हुई है, उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए रखी है, आपको उसका साथ देना पड़ता है। मसीह में 10 साल में मैंने ये महसूस किया कि वो जो खुदा की योजना थी, जो ब्लेसिंग थी, जो लेवल था, वो अपने आप नहीं हुआ। मुझे साथ देना पड़ा परमेश्वर का, मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ा, मुझे उसके साथ सहभागिता रखनी पड़ी, मुझे उसका आज्ञाकारी बनना पड़ा, तो वो चीजें मेरी लाइफ में पूरी हुई और बनी रही। आज एक विश्वासी कहता है जो प्रभु की इच्छा, अगर उनकी लाइफ में बुरा हो जाए, जो प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा नहीं है तो उन्हें फाइट नहीं किया अपने उस मसले के लिए, इसलिए वो आशीष तेरी लाइफ में नहीं रही। तो उन्हें फाइट नहीं किया उसने मसले के लिए, इसलिए वो बैड न्यूज तेरी लाइफ में आई। और आप कहते हैं चलो कोई नहीं, दुख सुख या दुख या प्रभु का नाम धन्यवाद, प्रभु इस दुख ले, अगर तेरी यही मर्जी सी। उसके दुख के विषय प्रभु की मर्जी नहीं थी। अगर तुम लड़ते तो उस दुख के कारण दुख नहीं, तुम विजय को प्राप्त करते। डिले परमेश्वर की ओर से नहीं है, असफलता परमेश्वर की ओर से नहीं है, फेलियर परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो तो तुझे कहता मैं चाहता तुम सदा चंगा रहे, मैं चाहता तुम आशीष पर आशीष पाए, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे उत्तम दूं, हालेलुया। मैं चाहता तुम 100 गुना फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। देखो उसके वचन, तुम्हारा फल बना रहे। और शैतान आपकी प्रेयर पर अटैक करता है कि आप मांग ना पाए, क्योंकि उसे पता है अगर इन्होंने मांग लिया, चाहे ये पापी है, चाहे ये नलायक है, चाहे ये गरीब है, चाहे ये काले हैं पीले हैं, अगर इन्होंने मांग लिया विश्वास से, खुदा ने तो इन्हें दे ही देना है, क्योंकि उसको उसका स्वभाव पता है, आपको पता नहीं पता है या नहीं। अब मैं बात करूंगा अब उस बात की कि परमेश्वर आपको मसा करना चाहता है, और जब नेक्स्ट लेवल आता है तो उस लेवल की आशीषें भी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं मसीह में चल रहा था, मैंने आत्मा में बपतिस्मा पा लिया, पर मैं एक बात को जानता था कि केवल उद्धार ही मुझे मसीह की जो बाइबल की सारी प्रतिज्ञाएं मेरी लाइफ में पूरा नहीं करवा सकता। मुझे अगले लेवल के लिए अपनी लाइफ के विषय में काम करना है, क्योंकि सब कुछ अपने आप नहीं होगा। मुझे मांगना है, मुझे लड़ना है शैतान से, मुझे इस परमेश्वर के सहकर्मी बनना है, मुझे आज्ञाकारी बनना है, ताकि वो चीजें मेरी लाइफ में पूरी हो। तो मैंने एक सभा में पवित्र आत्मा को पाया, अन्य भाषा को पाया, तो वो मेरी और चेला बन गया प्रभु का। वो मेरी लाइफ में अगला अभिषेक था। अगला कदम क्या था मेरे लिए? जाजक बनना, सेवक बनना। हो सकता है आज तुम बेकार हो, कल वो तुझे सामर्थ्य बना दे, हालेलुया। मैंने बपतिस्मा तो ले लिया, पर अब मैं किसी को सामर्थ्य के साथ वचन नहीं सुना पा रहा हूं। रिश्तेदारों में बैठ रहा हूं, वो मुझे सुना के चले जाते थे। रिश्तेदारों में जाना की काम करता है जी, बोलती बंद हो जानी, क्योंकि जब अभिषेक नहीं आएगा टेस्टमनी नहीं आएगी लाइफ में। आप कहेंगे बेले हैं जी। जब अगले लेवल का अभिषेक आएगा, साथ ही उसके अगले लेवल की टेस्टमनी भी आएगी। तो जब अभिषेक नहीं था, आत्मा की आवाज को पूरा नहीं कर पाता था, आत्मा कुछ कहता, अंदर से फीलिंग तो आती थी, कर नहीं पाता था, दलेरी का आत्मा नहीं था।
कोई आत्मा के वरदान नहीं थे, सहनशीलता अंदर नहीं थी, कोई भी कुछ बोल देता था सहा नहीं जाता था, दया अंदर नहीं थी, चाह कर दया के काम नहीं कर पाते थे, भलाई के काम नहीं कर पाते थे, बार बार गलती करते थे, गिरते थे, वफादार नहीं रह पाते थे परमेश्वर के साथ, नम्रता नहीं अंदर थी, घमंड था अपने अंदर। आत्मा ने मुझे हिलाया कि जा। जब आत्मा ने मुझे उस दूसरा अभिषेक देने के लिए हिलाया तो उस वक्त मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था कि मैं उसमें हाँ बोलूं, और ये मुझे लगा। पर जब मैंने घुटने टेके, मैंने देखा मैं अंदर से रोने लगा, मेरी अंदर से आत्मा रोने लगी। मैं नहीं रो रहा था, अंदर से जो आत्मा थी परमेश्वर ने, जिसको प्रभु यूज करना चाहता था अपनी दुनिया में कामों के लिए, वो रो रहा था अंदर से आत्मा। और जब वो आत्मा रो रहा था तो आत्मा ने देखा, तो मैं आत्मा की आवाज को पहचान पाया। मैंने कहा प्रभु प्लीज मुझ पे दया कर कि मेरे लिए सब रास्ते ओपन हो जाएं। और उसके बाद क्या हुआ, सब रास्ते ओपन होने शुरू हो गए। कोई कहता तेरी दुकान को मैं देख लूंगा, तेरे घर को मैं देख लूंगा, तेरे पशुओं को मैं देख लूंगा। समझ रहे ना? वहां पर मैंने अभिषेक पाया, अन्य निवासा से भर गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। तो वो मेरे लिए क्या था, जाजक का अभिषेक। उसके बाद मैं एक बिलीवर नहीं रहा, मुझे पता चल गया मुझे जीना है तो यीशु के लिए जीना है बस, और मेरा कोई मकसद नहीं। तो अभिषेक आपको लेके जाता है आपकी फिर बुलाहट की ओर। दूसरा अभिषेक, जाजक अभिषेक लाइफ में आया, पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद मेरा मकसद बन चुका, मैंने परमेश्वर के लिए जीना। अब किसी को वचन सुना रहा हूं, अधिकार के साथ सुना पा रहा हूं। बस में हूं, रूह को जीत रहा हूं, ट्रेन में हूं, रूह को जीत रहा हूं, पब्लिक में घूम रहा हूं, रूह को जीत रहा हूं, रिक्शे वाला हो, साइकिल वाला हो, बाइक वाला, रूह को जीत रहा हूं। बपतिस्मे होने शुरू हो गए, दुकान पे जितने लोग आने शुरू हुए सब रूहों को जीत लिए। जेम में जितने लोग मेरे साथ आते थे जीत लिया। रूहों को जीतने की ताकत सामर्थ आई, हालेलुया। आराधना रूह और सच्चाई से होनी शुरू होगी। आराधना में लोग भरने शुरू हो गए, आत्मा से सहनशीलता आ गई और धीरज आ गया। पता है बस वो करेगा यूज, मुझे करेगा, बस मुझे धीरज के साथ बढ़ना है उसकी ओर। वो सब चीजें पैदा हुई। अब आगे बताता हूं मैं आपको। अब मेरी लाइफ में चाहिए था कि पवित्रताई, अगले अभिषेक के लिए मेरी लाइफ में पवित्रताई आए, मैं पवित्रताई में स्थिर हो जाऊं। तो उसके लिए मुझे, अगले अभिषेक के लिए मुझे चाहिए थी पवित्रताई का बलिदान देना। और मैं पवित्रताई में खड़ा हुआ, धीरे धीरे ग्रेस मांगी, ले हैंड रिसीव किए, आत्मिक चर्च में गया, जीवित चर्च में गया, वफादार रहा अगुवे के साथ। एक ही अनॉइंटिंग के नीचे आया और वो अनॉइंटिंग पूरी तरह से मेरी लाइफ में काम करनी शुरू की। अगर वो किसी पर ले हैंड होता था, चाहे वो फिर पाप में चला जाता था, पर अगर मैं उस अनॉइंटिंग के साथ पूरे दिन ये था तो वो मेरे ऊपर वो ले हैंड का अभिषेक ठहर जाता था, हालेलुया। और पवित्रता में खड़ा हुआ। पवित्रता में खड़ा होने के बाद मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था और वहां पर एक प्रॉफिट थे और प्रॉफिट ने बोला अमृत कौन है, अमृत। मैं पीछे हूँ, एंड में खड़ा, एंडली चौथी पांचवी लाइन में। मैं भाग के आया, मैंने कहा मैं हूं। और उन्होंने बोला परमेश्वर तुझे छुटकारे की सेवकाई देने जा रहा है। पवित्रताई में स्टैंड हुए, खुदा बोला। तब तक खुदा आपके लिए, आप कहेंगे कुछ भी अपने आप नहीं होगा। पवित्रताई में स्टैंड हो गए, खुदा ने बोलना शुरू किया, प्रोफेटिक भविष्यवाणी होनी शुरू हुई। अगर तुम आम जीवन जियोगे, खुदा तेरे लिए क्यों बोलेगा? समझ रहे ना? अब जब वो अभिषेक आने वाला था अगला, उससे पहले प्रॉफिट ने बोला 3 महीने बाइक नहीं चलानी, ध्यान से चलानी, जब बाइक नहीं चलानी। अगर आपसे मैं पूछूं वो मुझे मना क्यों किया गया बाइक के लिए? पहले उस समय में नहीं समझ पा रहा था, पर बाद में मैं समझा कि जब प्रोफेटिक होती है भविष्यवाणी, क्योंकि जब आप वचन की अज्ञानता रहती है आप कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको वचन की नॉलेज है तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो मुझे पता चला कि जब अभिषेक आने वाला होता तो शैतान अटैक करता है, रोकता है उसे। सबके ऊपर अटैक किया, चेलों को रोकने की कोशिश की, प्रेरितों को रोकने की कोशिश की, पौलुस को रोकने की कोशिश की, दाऊद को गिराने की कोशिश, सैमसन को गिराने की कोशिश की। जब अभिषेक आपकी लाइफ में आता है तो शैतान मसा को करप्ट करने की कोशिश करता है, खराब करने की कोशिश करता है। आप कैसे भी हो, आपको कोई प्रपोज नहीं आया कभी किसी लड़की का, तुम पर मसा आ गया, देखना कितनों की कॉल तुझे आनी शुरू हो जाएगी। वो तेरे लिए नहीं आ रही, वो तेरे ऊपर जो अभिषेक है शैतान उसे खींचना चाहता है उसके द्वारा। तुम सोचते हो ऐसा क्या आ गया मेरे ऊपर, कौन सी क्रीम का असर हो गया, इतनों के फोन आने शुरू हो गए, ऑफर आने शुरू हो गए। नहीं, शैतान उस मसा को करप्ट करता है। मैंने कहा बच के रहना, क्योंकि शैतान जो मसा है उसे खराब करने की कोशिश करेगा, लोग तेरे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, दूर रहना लोगों से।
लड़कियां आएंगी, लालच देने वाले लोग आएंगे, चर्च में बोने वाले खड़े होंगे, हाँ 1 लाख बोना चाहते हैं, इतना बोना चाहते हैं, पर वो होंगे शारीरिक, वो होंगे वो शैतान के द्वारा या कुछ भी ऐसे फंसाने वाले या कुछ भी किस चीज में। हर चीज में अलर्ट रहना। जब लाइफ में वो चीज आई तो मैं अलर्ट रहा 3 महीने, और उसके बाद कुछ महीनों के बाद हम वर्शिप में बहुत बढ़ गए। लोग हमें वर्शिप पर बुलाना शुरू कर दिए, अलग अलग जगहों पर, क्रूसेड पर, मीटिंग्स पर, और हम वर्शिप करने के लिए, मैं और मेरी टीम वर्शिप करने के लिए हम गए। वहाँ पर एक प्रभु के सेवक ने बोला, कौन सेवा करना चाहते हैं प्रभु की? और ये 2-3 साल से मेरे अंदर था कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई मसा करे, मुझे कोई वर्ड दे इसके, करो करो करो, कुछ आ जाए अंदर प्रभु की ओर से। हम भी लाइन में खड़े हो गए और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा बीच लोगों के जाके तुम प्रार्थना करोगे और लोग चंगे होंगे, सिर्फ यही बोलना यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, कोई लंबी प्रार्थना नहीं करना। और हमारे लिए प्रार्थनाएं हुई, हमने लोगों के बीच में प्रार्थना की, कुछ लोगों ने आगे गवाहियाँ दी आगे। और उसके बाद जब हम घर गए तो वो दिन, वो टाइम पूरा हुआ, रोज डेली प्रार्थना में रहने लगे। वो टाइम पूरा हुआ जो बोला गया था कि अमृत प्रभु तू छुटकारे की सेवकाई देने जा रहा है। देखो मिली नहीं थी, देने जा रहा है। इस तरह पवित्र आत्मा आपके विषय में कुछ काम करने वाला होता है, पर उसके विषय में आप 2-3 साल वेस्ट कर देते, उसके विषय में आप बिल्कुल मार्ग पर अपनी बुलाहट से आप फिर जाते हो, तो आपको फिर से पश्चाताप करके वहीं पर आना चाहिए होता है। अपनी बुलाहट से समझौता ना करें। तो खुदा ने तो चाहा था कि छुटकारे की सेवकाई मिले। सोचो उसमें अगर मैं सहभाग्यता ना देता, प्रभु की पवित्रता में साथ खड़ा ना होता, उन वर्ड को ना फॉलो करता, जो वचन दासों भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपको दिए जाते हैं, अगर आप उसे ना फॉलो करें तो आप वो नहीं कर पाते जो परमेश्वर आपसे चाहता है। तो मैं रहा, और उसके बाद प्रेयर हुई, इकट्ठे जब हुए तो हमारे ऊपर अगले लेवल का अभिषेक उतरा। हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, अन्य ने भाषा बोलने लगे। और जब हम आत्मा का वो अभिषेक रिलैक्स हुए, हम गिरने लगे, लेटने लगे, रिलैक्स हुए, तो हमने देखा कि हमारे अंदर वो अभिषेक एंटर कर चुका था। उसका चिन्ह ये था, हमारे अंदर विश्वास पैदा हो चुका था कि सब कुछ आसान है यीशु के नाम में। ये क्या था? अगले लेवल का अभिषेक। अब इन चीज़ों को मैं बाइबल के वर्सेस में भी बताऊंगा जो मेरी लाइफ में हुआ। हालेलुया। तो अगला मेरे लिए हिस्सा था कि मैं परमेश्वर के एक चरवाहे के रूप में सेवा करूं, एक पास्टर के रूप में सेवकाई करूं। तो उसके लिए मेरी लाइफ की थी अगली तैयारी कि जिस हिस्से में मैं काम कर रहा हूं, मैं उसमें फेथफुल रहूं, मैं उसमें वफादार रहूं। तो मैं वेट करूं अपने टाइम का वेट करूं। तो उसके बाद अगले लेवल की भविष्यवाणी हुई मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नूला जी के द्वारा, कि जब मैं चर्च अटेंड कर रहा था और मुझे बीच में गए और मुझे आगे बुलाया गया और मेरी लाइफ के बारे में बता के, और उसके बाद पिछला मेरी लाइफ का बता के और आगे का बताया गया कि तेरी खुद की चर्च होगी, तू पास्टर होगा, तेरी चर्च में चंगियाई, भविष्यवाणी और उद्धार होंगे। जो चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साल्वेशन हीलिंग प्रोफेसी, तुझसे जो सीनियर है वो तेरे सन डॉटर्स होंगे। और ऐसे प्रचारक जिनको मैंने सुना है बैठ के, वो मेरे पास आए शिक्षा पाने के लिए, स्पिरिचुअल सन्स बनने के लिए, अगवाही लेने के लिए। और प्रभु तुझे ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा, और तेरी ये बुलाहट है, तेरे ये अंदर है। तो ये भविष्यवाणी हुई। कुछ महीनों के बाद जब हम डेली प्रेयर कर रहे थे, लोग अटेंड करना चाहते थे कि आप कहाँ चर्च लगाते हैं। मैंने कहा नहीं, हम चर्च नहीं लगाते, हम वैसे ही प्रार्थना करने लोगों के लिए आते हैं। एक टाइम आया तो जब मैं वचन पढ़ रहा था, जो शायद 49 की किताब मेरे सामने आई, और वहां पर प्रभु ने कहा अपनी आंखें उठा के देख, सब दिशाओं से इकट्ठा होकर लोग तेरे पास आ रहे हैं। जिस स्थान में तुम अब हो कमरे में, ये भी छोटा पड़ जाएगा, और सब लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं जो ज्योति के लिए, चमकने के लिए चुने गए, पर अंधेरे ने उन्हें ढक कर रखा हुआ है। उन जूत को तेरी चर्च में लेके आऊंगा, वो अपनी बुलाहट की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जो तो वफादार रहेंगे और रहते चर्च में, वो अपनी बुलाहट की ओर बढ़ेंगे, पर जो फेथफुल नहीं रहते वो रास्ते में हियाब छोड़ जाएंगे। और उसके बाद एक हफ्ते में मैंने अनाउंस कर दिया, आज से ये ओपन है, ये चर्च शुरू हो चुकी है। पर ये क्या था? हर एक स्टोरी के पीछे क्या था? अगले लेवल के पीछे तैयारी। परमेश्वर के सहकर्मी बने, परमेश्वर का साथ दें, ताकि जो परमेश्वर उस बुलाहट को आपकी लाइफ में पूरा कर सके जिसके लिए आपको चुना हुआ है। और शैतान नहीं चाहता आप उस बुलाहट में यूज हो, इसलिए वो आप पर अटैक करता है कि वो नहीं चाहता कि उस बुलाहट जो खुदा ने आपके लिए रखा है आप उसे ले पाएं।
पर मेरा बिलीव है आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। जो खुद आपको देना चाहता है आप वो ले पाएंगे। हालेलुया। किसी को किस अभिषेक। और कुछ समय के बाद जब मैं परमेश्वर के कार्यों के साथ वफादार रहा, परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो क्या मैं उसके साथ वफादार रहता हूं? अगर मुझे चर्च के लोग दिए तो मैं उनके साथ कैसा हूं, मुझे टीम दी है तो उनके साथ मैं कैसा हूं? क्योंकि कई लोग यहां पर फेल हो जाते हैं मिनिस्ट्री में, सेवा में आते हैं पर अगले लेवल के लिए खुदा उन्हें अभिषेक नहीं कर पाता। हालेलुया। हर अगले लेवल के पीछे एक परीक्षा है, एक परख है, एक तैयारी है, एक वेट है, एक इंतजार है। हालेलुया। क्योंकि तेल नहीं तो, अगर इन वचनों को नहीं समझोगे तुम, तो तेल सिर पर आएगा और उड़ जाएगा। सिर से लेकर दाढ़ी तक नहीं बहेगा, वस्त्र तक नहीं बहेगा। भजन संहिता 92 की 10 में लिखा है, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया। ये आपकी लाइफ में होना चाहिए अगले लेवल से पहले। हालेलुया। जब अभिषेक आता है, तेल मतलब अभिषेक, जब आप पर तेल आता है तो अगर आपने उस तेल के पीछे काम किया है, धीरज दिखाया है, केवल तेल के साथ हम पूरी चर्च पर ले हैंड करते हैं, कौन कितना योग्य है उसके ऊपर उतना ठहरता है वो अभिषेक। समझ पा रहे हैं? और जब वो तेल आता है, कह रहे तूने मेरे सींग को जंगली सांड का सा ऊंचा किया, इसका मतलब जब अभिषेक आएगा आपका सिर जंगली सांड की तरह ऐसे ऊंचा होगा, आप ताकतवर होंगे। हालेलुया। बैल की तरह, नुक्स की ताकत की तरह, बाज की ताकत की तरह आप ताकतवर होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप हर हिस्से में मजबूत हो जाओगे, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में आप मजबूत होंगे जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा। तो क्या आप उस मसा के लिए सीरियस हो? इसके बाद सबोपदेशक 9 की 8 को पढ़ दूंगा मैं। यहां पर लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो, तुम हमेशा चमकते रहो, तुम ज्योति की तरह, तुम जगत की ज्योति, तुम्हारा उजाला नुक्शों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की वड्याई करें। खुदा क्यों अभिषेक देता है? ताकि जो आपके वस्त्र उजले हों, शारीरिक वस्त्र नहीं, तुम्हारे अंदरूनी वस्त्र, तुम चमको। अभिषेक क्यों देता है प्रभु? ताकि जो लोग तेरे जीवन में मसा को देखकर, उस मसा के द्वारा तेरी लाइफ में आशीषों को देखकर, समझ गए, तो तुम्हारी लाइफ में वो मसा दे और उस मसा के द्वारा तुम्हारी लाइफ में आशीषें आए, ब्लेसिंग्स आए। कहता है फिर तुम अंतर जान पाओगे कि जब मैं एक धर्मी को अभिषेक करके तेरे बीच में ऊंचा करूंगा, जिसने पवित्रता में मेरा डर रख के वफादारी ईमानदारी के साथ सेवा का जीवन जिया है, उसको तेरे सामने मैं मसा करके ऊंचा करूंगा। और जिसने नहीं मेरी सेवा का जीवन जिया, नहीं पवित्रता का जीवन जिया, तुम उसकी लाइफ को देखना, और जिसको मैंने मसा किया है उसकी लाइफ को देखना। तुम अंतर जान जाओगे और इसे देखकर तुम पवित्र जीवन जीने की आशा रखोगे। क्योंकि धर्मी की आशीष, अभिषेक की आशीष सब आशीषों से अलग होती है। हालेलुया। ये प्रभु चाहता है कि वो आप जब धार्मिकता का जीवन जिए, सेवा का जीवन जिए, वो आप पर मसा दे और मसा आपकी लाइफ को, आपके सिर को ऊंचा करे, और फिर वो धर्मी और दुष्ट की लाइफ का असर, फर्क आपके बीच में साबित कर पाए। हालेलुया। क्योंकि कई वक्त आपका अच्छा होना भी आपको ग्रेट नहीं बनाता, आपका फाइट करना, ग्रेस के नीचे होना आपको आगे बढ़ाता है। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। लाखों उनके पास पैसा है, लाखों खेत है उनके, फिर भी उनका वीज़ा नहीं लग रहा है फॉरेन का। इसका मतलब आपको ग्रेस चाहिए होती। और जब आप ये हवा का अभिषेक अपने ऊपर लेते हैं तो आपकी लाइफ में वो ग्रेस होती है जो आपको बो देती है, जो इसको लोग पाने के लिए धक्के खाते हैं, आपको वो आराम से दे देता है। हालेलुया। तेरा तुम्हारा उजाला, मैं तुझे मसा दूंगा, तेरा उजाला फिर लोगों के सामने चमकेगा। लोग तेरे भलों कामों को देखकर किसकी वड्याई करेंगे? पिता की। तो पिता किसके लिए अभिषेक देता है आपको? कि आपके द्वारा उसकी महिमा हो। अभिषेक फेमस होने के लिए नहीं, अभिषेक अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, अभिषेक परमेश्वर को प्रगट करने के लिए। हालेलुया। उसको महिमा को प्रगट करने के लिए, उसकी सच्चाई को प्रगट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। हालेलुया। पहला शमूएल 16 अध्याय में दाऊद का पहला अभिषेक हुआ था। सारे पुत्रों को बुलाया गया, सारे रिजेक्ट किए गए, पर जब कहता है और तेरा बेटा है, कहते एक है जो
भेड़ बकरियों चराता है, वो ये काम करता है। दाऊद के अंदर क्या था? हृदय प्रभु के मन के अनुसार था, इसलिए परमेश्वर का मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया, जिसके ऊपर मैं अभिषेक दूं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के मन के अनुसार है, परमेश्वर आपके भाइयों में से, आपके रिश्तेदारों में, आपके कुल में से, आपके नगर में से, आपकी जात में से आपको चुन के आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। तो दाऊद का अभिषेक हुआ, अभिषेक हो गया। क्या वो पहले अभिषेक से उसी दिन इजराइल का राजा बन गया, उसी दिन अधिकार करने लगा, उसी दिन उसकी लाइफ में सभी आशीष आ गई? नो। यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया गया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। अब हमने कुछ पन्ने आगे जाके हमने पढ़ा, पहले हमने पहला शमूएल पढ़ा, हमने दूसरा शमूएल उसके 2 अध्याय को पढ़ा, तो वहां पर यहूदियों ने आके, यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया गया कि यहूदा के घराने का, किसका? यहूदा के घराने का राजा बन जाए। वो अगले लेवल का अभिषेक। अब उसके बाद दूसरा शमूएल थोड़े पन्ने आगे जाएं, 5 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत को पढ़ें। अब सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, वायदा किया वफादार रहने का, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक कर दिया। अब वो पूरे इजराइल का राजा बन गया। जब जब आप वफादार रहेंगे, आपका अभिषेक बढ़ता जाता है। वफादार रहेंगे, प्रभु आपको और देता जाएगा, आपका लेवल बढ़ता रहेगा। पर जब आप स्टॉप होंगे, जब दाऊद ने गलती की, उसके बाद उसका डाउन लेवल शुरू हुआ। उसने पश्चाताप किया, यहोवा ने फिर से अनुग्रह करके उसे उठाया। हालेलुया। इसी तरह अभिषेक में चलते चलते आप कई बार गिर जाते हो, आप पश्चाताप करेंगे, फिर से उठेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। और इसी तरह अगर हम देखें प्रेरितों के काम में, जब नए में हम देखें, जब लोगों का बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना ने कहा मैंने तो पानी से बपतिस्मा, तो मेरे बाद आग से बपतिस्मा देगा आने वाला। लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ये उनका पहला अभिषेक था। अब चेले प्रभु के साथ थे, प्रभु ने सिखा रहे थे कि मैं तुझे अधिकार देता हूं सांपों विषय रोने का, पर जब तक पवित्र आत्मा की स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक इंतजार करना। उससे पहले प्रभु ने जब चेलों को दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया था, उससे पहले प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु ने चेलों पर फूंक का लिखा और कहा, लो पवित्र आत्मा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे, जिनके रखे जाएंगे। कुछ लेवल का अभिषेक चेलों पर आ गया, समझ पा रहे हैं? और आगे जब प्रभु ने कहा था स्वर्ग से सामर्थ पाने के लिए तीसरे अभिषेक के लिए इंतजार करना, अगर वो उसी अभिषेक में रहते, प्रेरणा करते प्रतिदिन, तो क्या वो अगले अभिषेक को पाते? नेक्स्ट लेवल है क्या? आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उससे बता रहा हूं कि अगला लेवल आ रहा है, अगला लेवल आ रहा है, अगला लेवल आ रहा है। क्या वो पहुंच पाते उसमें? अगर वो उसके लिए काम ना करते? प्रतिदिन इकट्ठा होना शुरू हुए। क्यों इकट्ठा होना शुरू हुए? क्योंकि उन्हें मालूम था कि दूसरा अभिषेक और तीसरा अभिषेक कैसे मिलता है। पहला अभिषेक यीशु पर विश्वास करने से मिलता है, स्वर्ग जाने के लिए। दूसरा अभिषेक मिलता है आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने से, संगति रखने से। जैसे प्रेरितों के काम में उन्होंने इकट्ठे होना शुरू किया, दूसरी मंजिल पर एक मन एक चित्त इकट्ठे होना शुरू किया, संगति करनी शुरू की, इकट्ठे होकर परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी शुरू की, प्रभु भोज लेते हुए प्रभु के साथ सहभागिता करनी शुरू की। फिर आगे विरोध हुआ कि उनको अभी जब छोटा शेर है पतरस, विरोध के द्वारा दबा दिया जाए, उसे मार दिया जाए, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा राष्ट्रीय अभिषेक आ जाएगा, राजा का अभिषेक। फिर नहीं रोक पाए, उन्होंने धमकाया, यीशु के नाम में बातें नहीं करना, प्रचार नहीं करना। कहता है ऐसे हो नहीं सकता, जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना कि यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा है, वही परमेश्वर का पुत्र है, जो कुछ पर विश्वास करेगा बचाया जाएगा, स्वर्ग जाएगा। हम उसका प्रचार ना करें। उन्होंने फिर भी नहीं, जेल में मारने पीटने पर भी उन्होंने प्रचार करना नहीं छोड़ा। ये कौन सा अभिषेक था? तीसरा अभिषेक। फिर इतनी गैदरिंग उनकी बढ़ गई, कोई उनकी बातों का सामना नहीं कर पाता था, कोई उन्हें रोक नहीं पाता था। हालेलुया। पौलुस देखो, पौलुस कहता है मैं रोम को जा रहा हूं प्रार्थना कर। सब रोने लगे उसके बीच में, वो मार देंगे तुझे। पौलुस नहीं नहीं नहीं, सभी जगह किया तो किया, पर यहां प्रीच नहीं करना तो जिंदा वापस नहीं आएगा। वो नहीं जा सकता था अगर उसके ऊपर राजा का अभिषेक नहीं होता। वो बड़े बड़े राजाओं को प्रीच करने के लिए नहीं जा सकता था। हालेलुया। ताकि जब आपको राजसी अभिषेक, राजा का अभिषेक, जिसमें
जब राज्य अभिषेक आता है, आपको दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार, बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का, बड़े बड़े कट में दिलेरी का आत्मा, बड़ी बड़ी आशाओं में प्रभु आपको ब्लेस करना, राज्यों की तरह आपकी लाइफ हो जाती है। सीधा कह सकते हैं राज्यों की तरह आपका स्टैंडर्ड इतना बढ़ जाता है। पर इससे पहले एक धीरज होता है, एक परख होती है, आपको आज्ञाकारी करके दिखानी होती प्रभु को कि आपके पास पाप के ऑफर आए, आपने खुदा की आज्ञाकारी की, यूसुफ की तरह आप पाप से भागे। आपके पास लालच के ऑफर आए, आपने कदम नहीं बढ़ाया। वफादारी के परख हुई, आप उसमें सही निकले, तो प्रभु आपको योग्य समझता है राज से अभिषेक देने के लिए। वो जरूरी नहीं वो सेवा करने वालों के लिए, आप कोई भी हो, वो राज से अभिषेक आपको बड़े अधिकार में लेके जाता है। हालेलुया। कितने लोग आपके नीचे काम करेंगे और आपको खुदा इतनी ऐसी जॉब, ऐसा बिजनेस, ऐसा कार्य, ऐसी पदवी देगा, जिसमें ऐसी सेवकाई देगा कि हर नेक्स्ट लेवल के लिए एक तैयारी की जरूरत है, एक प्रभु को रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। नहीं तो तुम एक जगह रुके रहोगे अगर अगले के लिए काम नहीं करोगे। जो तैयार हो जाओ, ये मसा आपको डिलीवरेंस देगा, आपको हील करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपकी लाइफ को दिशा देगा, और वो प्रोफेटिक वर्ड जो मैं आपको दे चुका हूं आपकी लाइफ में पूरा करेगा।